मध्य प्रदेश के एक गांव करमपुरा में ये घटना शुरू होती है, जहां खेती ही लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया था। इस गांव में एक दबंग जमींदार धर्मपाल रहता था, जो गरीब किसानों को अपनी जमीन पर काम करवाता था। गांव के अधिकतर लोग उसकी शर्तों में बंधे हुए थे और मजबूरी में उसके लिए मेहनत करते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान जगन अपनी बेटी अर्जुन के साथ रहता था, जो पढ़ाई पूरी करके हाल ही में वापस आया था। देख रत्तू, ये गांव वाले कितने सीधे हैं और मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं पाते। मैं इन्हें जमीन देता हूँ और बदले में इनकी पूरी मेहनत अपने नाम कर लेता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब ये लोग मेरी शर्तों में फंस जाते हैं। तू बस देखता रह, इस बार भी कोई नया आदमी आएगा और मैं उसे अपने हिसाब से घुमा दूंगा। बिल्कुल मालिक, आपसे ज्यादा चालाक इस गांव में कोई नहीं है। ये लोग मेहनत करते हैं और फायदा आपको मिलता है। यही असली खेल है। कभी कभी तो मुझे इनकी हालत देखकर हंसी आ जाती है कि ये कुछ समझ ही नहीं पाते। आप जैसा मालिक मिलना भी इनके लिए किस्मत की बात है। उसी समय जगन वहां आता है और जमीन लेने की बात करता है। धर्मपाल उसे देखकर मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे नया आदमी मिल गया था। जगन मजबूरी में उसकी शर्तें सुनने के लिए तैयार हो जाता है। धर्मपाल उसे अपने जाल में फंसाने के लिए सोचने लगता है। मालिक, मुझे कुछ समय के लिए आपकी जमीन चाहिए ताकि मैं खेती कर सकूं। मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे घर की हालत ठीक नहीं है और मुझे ये मौका चाहिए। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे मानने संगीत के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त ध्यान से सुन लो और बाद में मुकरना मत। 6 महीने बाद जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा होगा, लेकिन हिसाब मैं करूंगा और फैसला भी मेरा ही होगा। अगर ये मंजूर है तो ही जमीन मिलेगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं पूरी मेहनत करूंगा और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक रहेगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार का गुजारा हो सके। मैं कल से ही खेत पर काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन से जगन खेत में काम शुरू कर देता है और दिन रात मेहनत करता है। वो हर दिन अपनी पूरी ताकत लगाकर फसल को तैयार करने में जुटा रहता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है और कटाई का समय आ जाता है। जगन को उम्मीद होती है कि इस बार उसे अच्छा हिस्सा मिलेगा। कटाई के समय धर्मपाल वहां पहुंचता है और फसल को ध्यान से देखता है। वो अपने तरीके से बंटवारा करता है और ज्यादातर हिस्सा खुद रख लेता है। जगन के हिस्से में बहुत कम फसल आती है, जिससे वो अंदर से टूट जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप घर लौट आता है। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मेरे हिस्से में इतना कमाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे घर चलाऊं। मैंने सोचा था इस बार कुछ संगीत अच्छा होगा, लेकिन सब वैसा ही रहा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब मेरी जमीन की वजह से हुआ है। तेरी मेहनत का इसमें ज्यादा हाथ नहीं है। मैंने जो लिया है वो सही लिया है और इसमें कोई गलती नहीं है। तू बस काम करता रहे और सवाल पूछने की कोशिश मत करना। अगर आगे भी जमीन चाहिए तो मेरी बात माननी होगी। कुछ समय बाद संगीत, जगन का बेटा अर्जुन, शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटता है। वो घर की हालत देखकर चौंक जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। जगन उसे सारी बात बताता है और गांव की सच्चाई संगीत सामने आती है। अर्जुन ये सब सुनकर चुप नहीं बैठने का फैसला करता है। पिताजी, अब ये सब और नहीं चलेगा और मैं खुद इस काम को संभालूंगा। मैं उस धर्मपाल से उसी की शर्तों में बात करूंगा और उसे जवाब दूंगा। अगर वो चालाक है तो मैं भी सोच समझकर कदम उठाऊंगा। इस बार हम हार नहीं मानेंगे और सही रास्ता निकालेंगे।
अगले दिन अर्जुन सीधे धर्मपाल के पास जाने का फैसला करता है। वो मन में योजना बनाता है कि कैसे उसकी चालाकी को समझा जाए। गांव के कुछ लोग उसे देखकर उम्मीद महसूस करते हैं। यहीं से कहानी एक नई मोड़ की तरफ बढ़ती है। धर्मपाल सेठ, इस बार खेत मैं संभालूंगा और काम भी मैं ही करूंगा। पिताजी की जगह मैं आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूं और आपकी शर्तें सुनने आया हूं। मैंने गांव की हालत देखी है और अब खुद अनुभव करना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे ध्यान से समझकर ही मानूंगा। अरे पढ़ा लिखा लड़का खेती करेगा? ये बात सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। तुम जैसे लोग किताबों में अच्छे लगते हो, खेत में नहीं। फिर भी अगर कोशिश करनी है तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। देखता हूं तुम्हारी समझ कितनी काम आती है।